तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजेक्शन एंड लीकेजेस के बारे में। तो क्या होता है इंजेक्शंस, इसका मतलब क्या है, एंड सर लीकेजेस का मतलब क्या है, और किस तरीके से इंजेक्शंस एंड लीकेजेस ये जो है हमारे इकोनॉमी के ऊपर असर डालते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसके ऊपर इनका क्या इंपैक्ट आता है, इस पूरे चीज को आइए समझते हैं। तो आपके सामने ये जो मटका दिख रहा है, ये मटका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे इकोनॉमी को। किसको? हमारे इकोनॉमी को। तो मान लेते हैं कि ये जो पूरा मटका है ये हमारा इकोनॉमी है, और इस मटके के अंदर जो वाटर लेवल आपको दिख रहा है, द वाटर लेवल रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब कुल मिला के बात इतना है कि मान लेते हैं कि अभी हमारे इकोनॉमी में वाटर लेवल जो भी है वो कितना है, एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे पास इकोनॉमी में फिलहाल इतना पैसा है। तो अगर हम इस मटके में पानी डालेंगे, अगर हम इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इंजेक्शन। मतलब सर अगर हम किसी भी जरिए से हमारे इकोनॉमी के अंदर और पैसे को ऐड करते हैं, ज्यादातर मनी को अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इंजेक्शन। बेटा ध्यान रखिएगा, इंजेक्शन का मतलब होता है एडिशन टू द एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जैसे ही आप पानी इस मटके में डालोगे तो होगा क्या? द एग्जिस्टिंग वाटर लेवल विल इंक्रीज, मतलब द एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज। इंजेक्शंस मतलब सर एडिशन, मैंने यहां पर साइन दे रखा है प्लस का। तो सर इंजेक्शंस का काम क्या है? असर्शन रीजनिंग ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। इंजेक्शंस ऑलवेज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी फिलहाल हमारा जो एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको बढ़ाने का काम करता है इंजेक्शन। और सर इंजेक्शंस के एलिमेंट क्या क्या है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि इंजेक्शन बन के काम करता है? तो सबसे पहले आ गया आपका इन्वेस्टमेंट, जो कि कौन करता है सर? नॉर्मली बिजनेस फॉर्म्स करते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जब कोई बिजनेस फर्म इन्वेस्टमेंट करे तो वो हमारे इकोनॉमी में जो एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको वो बढ़ाने का काम करता है। मतलब कि जब भी कोई नया प्लांट एंड मशीनरी बनेगा, जब भी कोई नया फैक्ट्री बिल्डिंग सेटअप किया जाएगा, या फिर कोई भी बिजनेस फर्म जब भी एक इन्वेस्टमेंट करता है, तो सर वो चीज हमारे इकोनॉमी के इनकम को बढ़ाने का काम करता है। एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उससे बढ़ता है। सेकंड में आ गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने कई बार क्लास में बोल रखा है कि समवन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर वंस इनकम। तो भाई साहब अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है, तो वो चीज हमारे इकोनॉमी में इनकम को बढ़ाने का काम करता है। जी बिल्कुल। तो इंजेक्शन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लेते हैं, एंड द थर्ड वन एक्सपोर्ट। देखिए व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट? सेलिंग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट इज नथिंग बट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ही है इंटरनेशनल सेल। अब जैसे इंडिया में, उड़ीसा में संबलपुरी साड़ी बना, लेकिन हम उस चीज को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं बाहर। मतलब यहां पर प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन सर कंजम्पशन हो रहा है यूएसए में, जापान में, दूसरे कंट्रीज में। इससे होगा क्या कि देयर विल बी इनफ्लो ऑफ करेंसी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया। तो बाहर से पैसा हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमारे मटके के अंदर अब वो पैसा आ रहा है। तो जो वाटर लेवल है, जो आपके इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का लेवल है, अब वो क्या कर जाएगा? एक्सपांड कर जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इंजेक्शंस का मतलब ही होता है एडिशन। इंजेक्शंस का मतलब होता है वो चीज जो आपके एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो को बढ़ाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि एक्सपोर्ट। और वहीं पर लीकेजेस क्या है सर? लीकेजेस मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन। मैं इसको समझने के लिए यहां पर साइन क्या यूज कर रहा हूं? माइनस। मतलब सर लीकेजेस का मतलब हुआ कि मटके से अब पानी बाहर निकल रहा है, हमारे इकोनॉमी से जो है पैसा वो बाहर निकल रहा है। क्या तरीका है सर? तरीका एक आ गया इंपोर्ट। जी हां, इंटरनेशनल बाइंग। मतलब अगर हम लोग फॉरेन से कोई प्रोडक्ट खरीदें तो सर बदले में हमको क्या देना पड़ेगा? पैसा। मतलब नो डाउट प्रोडक्ट तो हमको मिला, लेकिन उसके चक्कर में मनी जो है वो हमारी इकोनॉमी को छोड़ के अब दूसरे कंट्री जा रहा है। तो इंपोर्ट जितना आप ज्यादा करोगे उतना हमारे एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो से पैसा जो है वो निकलकर बाहर चला जाएगा। एंड हमेशा याद रखिएगा, लीकेजेस विल रिड्यूस द एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट विल रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेविंग। अब सर देखिए सेविंग पैराडॉक्स, इसको हम लोग समझते हैं कि एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सेविंग इज ए गुड थिंग। बट सर आप इमेजिन करिए, अगर एक इकोनॉमी में, एक देश में हर बंदा सेविंग करने लग गया, मतलब आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हो, आप खर्चा कम करने के लिए ठाना हुआ है। तो सर जैसे ही आप खर्चा कम करोगे तो दूसरे लोगों का इनकम भी तो कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हम सेव कर लेंगे, मतलब हमारे इनकम का वो पोर्शन जो कि अभी सर्कुलेट नहीं होगा, उसको आपने साइड करके रख लिया आज योर सेविंग। तो सर सेविंग भी क्या करता है?
हमारे सर्कुलर फ्लो को कम करने का काम करता है, लीकेजेस का काम करता है, सब्सट्रैक्शन का काम करता है, और आखिरी में बचा टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है सर? एक बंदा अगर अपने इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को, तो उसको स्पेंडिंग के लिए कम बच जाएगा, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई। तो सर जितना ज्यादा आप टैक्स दोगे उतना आपके पास खर्चा करने के लिए कम बचेगा, और अगर आप कम टैक्स देते हो मतलब अब आपके पास खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। तो सर जितना ज्यादा हम लोग टैक्स देंगे उतना ही ज्यादा जो है पैसा हमारे सर्कुलर फ्लो से निकलकर बाहर जाएगा। तो लीकेजेस के अंदर फिर से बताना चाहूंगा, इंपोर्ट, सेविंग्स एंड टैक्सेशन आ जाते हैं, और इंजेक्शन के अंदर आ जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। अब यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर ऐसा क्या करने से हमारे जो एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये स्टेबल रहेगा। तो सर स्टेबल रखने के लिए भैया हमारे पास एक उपाय है। क्या है सर? कि जितना हम ऐड कर रहे हैं अगर उतने ही मात्रा में हम लीकेज भी करें, मतलब अगर आपका इंजेक्शन और आपका लीकेजेस अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएं, इक्वल मतलब कि सर मटके के अंदर जितना पानी ऐड हो रहा है अगर उतना ही पानी लीक हो जाए तो पानी का जो स्तर है, जो वाटर लेवल है, जो हम लोगों का एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, वो एक ही जगह पे टिक के रहेगा, स्टेबल रहेगा, ना वो बढ़ेगा और ना ही वो घटेगा। तो ये एक जरूरी सवाल आ सकता है कि टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम माय इंजेक्शंस मस्ट इक्वल टू लीकेजेस। दैट मींस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए आपके इंपोर्ट प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस के साथ। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। थैंक यू।